दीदी, आप यहाँ? हमें लगा हमारी संतोषी माँ आ गई। हो सकता है तुम्हारी संतोषी माँ ने ही हमें भेजा हो। दीदी, हमारी संतोषी माँ हमारी पुकार का नहीं सुनती, कहीं हमसे मिलने नहीं आती कभी। अरे वो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहती है और हमेशा तुम्हारी बात सुनती है। दीदी, आपको पता है इंद्रेश को पुलिस पकड़ कर ले गई। उन्हें सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया केवल हमें बचाने के लिए, पर वो निर्दोष है दीदी, उन्हें कुछ भी नहीं किया। दीदी तो हमेशा हमारी मदद करती, हमें सही रास्ता दिखाती है ना, इस बार भी हमारी मदद कर दीजिए ना। बताइए कि हम कैसे अपने इंद्रेश को बचाएं? तुम्हें रास्ता दिखाने ही तो आए हैं हम। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पुत्री। सदैव प्रसन्न रहो। पुत्री, कल मौनी अमावस्या है और कल के दिन गंगा जी में स्नान करने के पश्चात आपको मंदिर में आकर हवन करना होगा। किंतु स्मरण है, हवन समाप्त होने तक आपको किसी से बात नहीं करनी, मौन रखना है। और ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सच में? हाँ, हमें भी यही लगता है। ठीक है दीदी, अगर ऐसी बात है तो हम ये हवन जरूर करेंगे। स्वाति, तुम्हारी पूजा अवश्य सफल होगी और त्रिदेव तुम्हारे तप का फल अवश्य देंगे। हे माँ, हम इंद्रेश को बचाने के लिए मौनी अमावस्या पर हवन जरूर करेंगे। उत्तम, अति उत्तम देवी संतोषी। देवलोक में धर्म की परीक्षा और बड़े बड़े वचन, वहीं धरती लोक पर सिद्धांतों का उल्लंघन। हमने किसी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया असुर रानी पौलमी। हमने तो केवल अपनी भक्त को उचित मार्ग दिखाया है। किंतु जब हम मार्ग दिखाते हैं तो आपको इतनी आपत्ति क्यों होती है? क्योंकि आपके दिखाए मार्ग और हमारे दिखाए मार्ग में केवल दृष्टिकोण का अंतर है। आशा करते हैं कि जब हम अपने भक्तों को मार्ग दिखाएंगे तो आप रोकेंगी नहीं, क्योंकि युद्ध में सब कुछ उचित है। दीदी, आपके बताए उपाय को सुनकर हमारा मन संतोष से भर गया। दीदी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे अब बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम अपने इंद्रेश के लिए कठिन से कठिन तप करेंगे और उनको कुछ नहीं होने देंगे। सबाते, सबाती बहुरिया, तुम यहाँ पर बिना बताए काहे आ गई? हाँ, हम चिंता कर रहे थे ना। अब आप परेशान मत होइए, स्वाति बिल्कुल ठीक है, आप इसे ले जा सकते हैं। मेरी बच्ची मुझे छोड़कर चली
संभालिए अम्मा। देवेश, उम्मीद है कि तुम बबली की मौत को बेकार नहीं जाने दोगे। तुम्हें स्वाति को किसी भी हाल में तोड़ना होगा और जीतना होगा। पर कैसे? सब कुछ करके देख लिया है मैंने। इंद्रेश और स्वाति में से कोई भी टूटी नहीं रहा। लैला के पास कोई ना कोई ठोस सबूत जरूर है। वो कत्ल के वक्त वहीं मौजूद थी। अगर लैला के पास कोई सबूत है तो सौदेबाजी करके उसे मनाया जा सकता है। देख, ये बात सिर्फ हम दोनों जानते हैं कि जब कत्ल हुआ तो तू वहां थी। हम वहां नहीं थे, ना ही हमने वहां कुछ देखा। देखा है, यही साबित करना है। मतलब ये है कि तुमने वही देखा है जो हम तुमसे कहने वाले हैं। अब तुम स्वाति के खिलाफ गवाही दोगी कि गोली स्वाति ने चलाई थी और इंद्रेश को फंसाया गया है। अब हम पलटेंगे केस और फिर मिलेगी चिट्ठी। देखना स्वाति कैसे अफसोस में अपनी ही जान ले लेती है। मतलब आप अपनी बहू को भी? हाँ, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बात अगर हमारे बेटवा की जिंदगी पे आई तो स्वाति की जान से हमको कोई लेना देना नहीं है। इतना पक्का पता है कि इंद्रेश बाहर आएगा। हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, मगर झूठी गवाही देने के लिए हमें क्या मिलेगा? सुनो लैला रानी, या तो तुम स्वाति के खिलाफ गवाही दोगी, नहीं तो ओके साथ फांसी पे चढ़ोगी। फैसला तुमको करना है, सोच लो। अब सिंहासन सिंह अपने वास्तविक रूप में आया है। वो असुरी प्रवृत्ति जो कुछ समय पहले खो गई थी। देवी संतोषी, अब कीजिए आप अपना कार्य और हम अपना कार्य करेंगे। अब हम सिंहासन सिंह की घृणा और भय को इस प्रकार बढ़ाएंगे कि स्वाति का जीवन दुभर हो जाएगा। हम तुमसे कहीं ज्यादा उससे प्यार करते हैं, इतना ज्यादा कि अगर वो हमारी नहीं हुई ना तो किसी और की होने भी नहीं देंगे। तुम जेल में, स्वाति बाहर, हम बाहर, कैसे बचाओगी उसको? तुम्हारी स्वाति आज नहीं टूटी है और कल जरूर टूटेगी, और जब टूटेगी ना उसे हम ही संभालेंगे, उसकी तस्वीर भी भेजेंगे। तुमको कुछ नहीं होगा स्वाति। अम्मा बाबूजी की छत्र छाया में तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। कुछ नहीं होने देंगे वो लोग तुमको। चलो बाहर, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन है? खुद ही देख लो। यहाँ बैठ जाइए, ज्यादा समय नहीं है आपके पास। काहे किया रे ऐसा? तुमको पता है तुम्हारी अम्मा की हालत क्या है? बाबूजी वो हम घर में किसी के गले से निवाला तक नहीं उतर रहा है। तुझे यहाँ आए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, लेकिन घर में मातम छाया हुआ है। हम क्या करते बाबूजी? स्वाति को बचाने के लिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। जानते हैं तूने खून नहीं किया है। बाबूजी धीरे बोलिए, और हमने खून किया है, इसलिए हमको सजा मिलनी चाहिए। बेटवा, कम से कम अपने बाप से तो झूठ मत बोल। तुमको क्या लगता है हमको कुछ नहीं पता? वकील ने हमको सब बताया। क्या करते बाबूजी? सब जानते हैं स्वाति ने खून नहीं किया है। वो देवेश को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हम अपनी स्वाति को यहाँ तड़पने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? आप ही बताइए। स्वाति की जान बचाना समझ में आता है, लेकिन इसके लिए खुद को दांव पे लगाना ये कहाँ का पागलपन है? सच सच बता, तूने ही सबूत बदले थे ना? हाँ, पुलिस वाले को पैसा हम नहीं दिए थे,
वो नोट रखने के लिए, और गन पर फिंगरप्रिंट्स भी हम नहीं लगवाए थे। मतलब तूने जज साहब से सिर्फ झूठ बोला? हाँ, हमने झूठ बोला बाबूजी। क्या करते हम, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था अपनी स्वाति को बचाने का। चलिए, मिलने का समय पूरा हुआ। और ये अम्मा को कहिएगा कि हम ठीक हैं और दोनों स्वाति का ख्याल रखिएगा। ले चलो। और हाँ बाबूजी, वो हो सकता है वो देवेश नुकसान पहुंचाए स्वाति को, इसलिए खबर रखिएगा उसकी। इतना सबूत काफी है ना? हमने पुलिस वाले को पैसे दिए थे वो नोट वहां रखने के लिए और गन पर फिंगरप्रिंट्स लगवाने के लिए। ताकि स्वाति को बचाने के लिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था बाबूजी। लीजिए, आपका काम हो गया। अब स्वाति की कन्फेशनल स्टेटमेंट ले लीजिएगा। लेकिन स्वाति की कन्फेशनल स्टेटमेंट से जज साहब पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। और ऐसी बात है तो जिंदा स्वाति से बेहतर मुर्दा स्वाति का कन्फेशन होगा। फिर तो जज को भी मानना ही पड़ेगा। माँ जी, कल हम गंगा जी में स्नान करके हवन करेंगे और पूरा दिन मौन व्रत रखेंगे। अपने इंद्रेश का नाम भी नहीं लेंगे। देखिएगा माँ जी, कल हवन करने के बाद ना सब कुछ सही हो जाएगा। पर फिर भी मन की शक्ति के साथ तन में भी तो शक्ति होना जरूरी है ना। चल थोड़ा आराम कर लो। नहीं माँ जी, हम आराम कैसे कर सकते हैं? अभी तो हमें हवन की तैयारी भी करनी है। अच्छा, तो फिर थोड़ा सा नींबू पानी पी लो, कहे कि उससे थोड़ी ताकत मिलेगी है। जलब लेकर आ। माँ जी, इंद्रेश पता नहीं किस हाल में होगा, वो हमारे गले से पानी तक नहीं उतरेगा। और फिर हमने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना। अपने बेटवा के बारे में तो सोचकर हमको भी रोना आ रहा है। पता नहीं जेल में किस हाल में होगा और न जाने काका देखना लिखा है हमारे बेटवा की किस्मत में। बाबूजी आ गए। भगवान, पता नहीं काकर क्या है, एक तमंचा लेकर गए थे। हम देख कर आते हैं। रिंकी दीदी, वो हम का कह रहे थे ना, स्वाति की हालत देख के लग रहा है कि इनको थोड़ी देर के लिए अकेला ही छोड़ देना चाहिए। चलो हम लोग बाहर चल के देखें क्या हो रहा है। हाँ चलो। जी
जी, इंद्रेश से मिले का? कैसा है वो? खाना तो खाया ना? और जेल के कमरे में उसको डर तो नहीं लग रहा ना? सठिया गई का? शेर का बच्चा है वो, कुछ नहीं होगा उसको। मां संतोषी का लाख लाख शुक्रिया कि हमारा बच्चा ठीक है। जी, हम इस आबादी बिटिया को बता कर आते हैं, कहे कि वो बहुत परेशान है इंद्रेश के लिए। खबरदार! हमारे बेटवा का नाम नहीं लेना उसके सामने। मतलब ये कि सारे फसाद की जड़ वही है। आज उसी के कारण हमारा बेटवा फांसी पे। ऐसा काहे बोल रहे हैं? और सुन लेगी ना? और इन सब का दोषी वो के काहे मान रहे हैं? जो कि सारे फसाद की जड़ वही है। उसी नागिन ने हमारे इंद्रसवा को निकलने का इंतजाम किया है। पर वो इंद्रेश से बहुत प्रेम करती है। हाँ, सब देखा था, इसीलिए 2 कौड़ी की लड़की को अपना भी लिए थे। लेकिन गलत थे हम, गलत थे। जब हमारे बेटवा की ब्याह इससे नहीं हुआ था तो कितना खुश था वो। अब रोज एक नई मुसीबत। सोचो, अगर इस नलकूप विभाग की बिटिया ने बबलिया की बात न मानी होती तो आज ये मनहूस दिन नहीं देखना पड़ता। उसी मनहूस की वजह से आज हमारा बेटवा अपनी जान दांव पे लगाए बैठा है। कुंती देवी कसम से बता रहे हैं, अगर हमारी ये बेटवा की ब्याहता पत्नी ना होती तो बीच चौराहे पे खड़ा होकर गोली मार दी होते उसका। बस भी करिए ना, सुन लिया सब उसने। अरे ये सब सुनेगी तो अपनी जान दे देगी। तो मर जाए, मर जाए। गलत थोड़ी कर रहे हैं। अगर इस नलकूप विभाग की बिटिया ने बबलिया की बात न मानी होती तो आज ये मनहूस दिन नहीं देखना पड़ता। उसी मनहूस की वजह से आज हमारा बेटवा अपनी जान दांव पे लगाए बैठा है। सही तो कह रहे हैं बाबूजी, इंद्रेश की हालत के जिम्मेदार हम ही है। ऐसी बातें भौरिया नहीं, भौरिया ऐसा नहीं कहते। हाँ, अरे तुम अपने बाबूजी को तो जानती हो ना, एक गुस्से में कुछ भी कह देते। भले बाबूजी ने आज सब कुछ गुस्से में ही कहा हो, लेकिन उनकी एक एक बात सच है। आज हमारे ही कारण इंद्रेश की जिंदगी खतरे में पड़ गई बाजी। पर अब कल भी हम ही निकालेंगे, चाहे उसके लिए भी कुछ भी करना पड़े बाजी। इंद्रेश को बेकसूर साबित करने के लिए नलकूप विभाग की बिटिया को अपनी जान देनी ही पड़ेगी। हेलो? हाँ सुनो वकील, रस्सी तो हमने तैयार कर ली है। अब ये बताओ, और कौन सी सावधानी तो नहीं बरतनी है? इतना याद रहे कि आत्महत्या लगना चाहिए। देखिए, घर के सारे मेंबर्स की स्टेटमेंट एक जैसी होनी चाहिए। उससे ये निकल के आना चाहिए स्वाति बहुत अपसेट थी और गिल्ट में थी, इसीलिए उसने सुसाइड किया। तो मौके चिंता न करो, आज ही हमने जो ड्रामा फैलाया है कि वो रोते हुए निकले है यहाँ से। और जो मैंने तुम्हें सुसाइड नोट दिया था ना, वो उसके हाथ में थमा देना। उसकी हैंडराइटिंग को मैच करते हुए वो सुसाइड नोट लिखवाया मैंने। ठीक है।